काशी, भारत की विद्वत नगरी, ज्ञान की नगरी। शास्त्रार्थ सभाएं यहाँ का नित्य क्रम है। परंतु आज की शास्त्रार्थ सभा कुछ विशेष थी। आपके मानने या न मानने से क्या होता है? शांतम शांतम विद्वानों, शांत हो जाइए। आप सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूँ कि इस गहन चर्चा को हम यहीं छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता यह है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अरे अद्भुतम, अद्भुतम। इतना ही नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घनश्याम ने सभी शास्त्रों का सार तत्व भी निकाल लिया है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमम तु नमस्कारांजलिम समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। वे तो सदा साकार हैं। वेद में कहा है कि स ईक्षत, यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होंगी? यहाँ पर तो नहीं, वे तो सदा दिव्य स्वरूपधारी हैं। घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु। ये तो कोई विद्वान है या फिर स्वयं भगवान। अभिनंदन, धन्य प्रभु। साधु साधु। तो आप बताएंगे कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो, ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। अभिनंदनम। धन्य धन्य प्रभु, आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है।